हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर से रिक्रूट किए जा रहे हैं, इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास वो कौन सी क्वालिफ़िकेशन या स्किल या सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए या फिर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप अग्निवीर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर डिस्कस करेंगे इससे जुड़ा कॉम्पेंसेशन प्लान कि आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी कितनी होगी और फिर आपका ये जो 4 साल का सफ़र होगा, इस 4 साल में आपकी सैलरी कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स और फिर इसके अलावा जो आपको अग्निवीर रैली में जब पार्टिसिपेट करने जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, ये तीनों सारी अहम बातें आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अग्निवीर ये पोजीशन जो नया कैडर है, ये इसकी रिक्रूटमेंट 46,000 यानी 46,000 लोग हर साल रिक्रूट किए जाएंगे तीनों कैडर में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। अभी जो 4 साल की सर्विस है, ये 4 साल की सर्विस के बाद भी 25% लोगों को परमानेंट कैडर के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ये प्योरली इनके मेरिट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। बाकी लोगों को जाकर फिर कोई और करियर तलाश करना होगा, लेकिन ये जो 4 साल के अंदर इनको ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग मिली होगी और 3.5 साल का जो सर्विस का मौका मिला होगा, ये आगे जाके इनके करियर में, इनका करियर बनाने में ये बहुत काम आएगा। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा? एक नेशन वाइड रिक्रूटमेंट रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी देश भर के कई हिस्सों में, और ये होगा ARO यानी कि देश भर में जितने भी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसर्स के तहत, उन ऑफिसर्स के सुपरविज़न में ये अलहदा ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि अब ये जो 5 अगस्त से शुरू हुआ है, वो जो एरियाज़ है, जो AROs हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे कि सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में, और फिर इसके अलावा आपको मिलेगा ARO अमेठी, कोटा, जोधपुर, जालंधर, फिरोजपुर, जम्मू, लखनऊ, अंबाला, शिमला, सिलचर, वाराणसी, ऐज़वाल, नारंगी, त्रिवेंद्रम, बहरामपुर, कटक, गोपालपुर, कोलकाता, कटिहार, रोहतक, चरखी दादरी, कैलिकट, बेलगांव, मुजफ्फरपुर, गया, दानापुर, चेन्नई, सिकंदराबाद जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अहमदाबाद, जामनगर, कोल्हापुर, शिलीगुड़ी, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर और घूम, इन सारी जगहों पे ये रिक्रूटमेंट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस रिक्रूटमेंट के लिए 5 अगस्त को शुरू हुआ है, ये 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2022 तक ये इन सारे AROs में चलता रहेगा। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। तो आपको ये ARO ऑफिस नहीं जाना है जो वेबसाइट पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, joinindianarmy.nic.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है अपने रिस्पेक्टिव AROs के तहत। और एक बात है कि जो ये पहला बैच होगा वो 2023 यानी 2023 से शुरू होगा, यानी नेक्स्ट ईयर से पहला बैच अमल में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा वो वैकेंट पोजीशंस के बारे में और फिर उन पोजीशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। याद रहे कि अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ ये सिर्फ सिकंदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए ही नहीं, बल्कि ये देश भर के लिए जो मैंने अभी आपको सारे AROs कुछ देर पहले सुना, इन सब के लिए एप्लीकेबल है। तो जो पोजीशंस हैं वो दोबारा सुन लीजिए, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देखा, और अगर नहीं देखा तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, एक बार ज़रूर देखें। अगर आप वो वीडियो स्किप करके ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, तो इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो जो कैटेगरीज़ जो एडवर्टाइज्ड हैं अग्निवीर के, वो एक है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, और फिर अग्निवीर स्टोर कीपर, अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल या अग्निवीर स्कीम, और फिर अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर ट्रेड्समैन। तो ये पोजीशन वाइज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की जो डिटेल्स है, अग्निवीर GD यानी कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, इसके लिए आपको होना चाहिए कम से कम 10th स्टैंडर्ड में पास होना चाहिए,
और आपके मार्क्स 45% कम से कम एग्रीगेट और हर एक सब्जेक्ट पे कम से कम आपने 33% स्कोर किए हों। और अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि आप इंटरमीडिएट पढ़ चुके हो या डिग्री पढ़ चुके हो, लेकिन आपकी एज 23 ईयर्स से कम होनी चाहिए, और वो भी याद रहे कि ये 23 ईयर्स 21 से बढ़ाकर 23 वो सिर्फ इसी एक साल के लिए किया गया है। आइंदा साल अगर जब लोग अप्लाई करेंगे तो फिर उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 ईयर्स ही होगा। तो इसका भी फ़ायदा आप इस साल ही उठा सकते हैं, आइंदा साल नहीं उठा सकते। नाउ कमिंग टू अग्निवीर क्लर्क। अग्निवीर क्लर्क की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, कम से कम इनके एग्रीगेट मार्क्स 60% हों और 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कम से कम आपने 50% स्कोर किए हुए हों। अब आते हैं अग्निवीर टेक्निकल पर। अग्निवीर टेक्निकल में है 12th क्लास विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ स्ट्रीम, ये आपको ज़रूरी है, और इसमें आप 50% कम से कम आपका एग्रीगेट हो और 40% मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम आए हों। नाउ कमिंग टू अग्निवीर नर्सिंग असिस्टेंट। इसमें देखिए आपको 12th क्लास विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्ट्रीम ये होना लाजम है, और फिर ये आपको कम से कम इसमें 50% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए और कम से कम 40% हर एक सब्जेक्ट में। ऑलराइट, समझ में आ गया ना? और फिर आखिर में है अग्निवीर ट्रेड्समैन। अग्निवीर ट्रेड्समैन में 2 कैटेगरीज है, एक उनके लिए जो 8th स्टैंडर्ड पास है और एक उनके लिए जो 10th स्टैंडर्ड पास है। तो 8th और 10th क्लास सिम ये पास होने चाहिए और कम से कम इनको 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आए हों, एग्रीगेट जो भी हों, कम से कम 33% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आए हों। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेयर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, इतनी तो किसी के भी होगी जो भी कैंडिडेट्स पास आउट किए हों, वो चाहे 10th स्टैंडर्ड, इंटरमीडिएट या डिग्री, इतनी तो बेसिक होगी। इतना नहीं होगा तो मतलब वो फेल हो चुके हैं, पास ही नहीं हुआ फिर। तो इतना तो आराम से हो ही जाना चाहिए, तो इस लिहाज से मोस्ट ऑफ़ यू विल क्वालिफाई। और एक बात मैं आपको समझा दूं, लोअर लिमिट भी इसमें फिक्स्ड है। लोअर लिमिट क्या है? देखिए, एज ऑन 1 अक्टूबर 2022 आपकी लोअर एज लिमिट जो है कम से कम 17.5 ईयर्स होनी चाहिए, और जो अपर लिमिट है वो 23 ईयर्स होनी चाहिए, और वो ये सिर्फ एक ही साल के लिए अपर एज लिमिट को बढ़ाकर 23 किया गया है, वरना आइंदा साल से सिर्फ 21 ही होगा। ओके, और फिर इसके अलावा अब बात करते हैं सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स की। दूसरे बेनिफिट, और ये देखिए जो स्टार्टिंग एनुअल पैकेज है ये 4.76 लाख्स का होगा। ये एक अच्छा पैकेज है। अगर आप एज अ न्यू कमर कहीं भी जाकर, कोई भी चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी ज्वाइन करें तो आप पे स्केल्स देखें तो बहुत लो होती हैं, लेकिन ये एक जनरली टू बिगिन विथ समबडी जो कोई 10th स्टैंडर्ड पास्ड है, इंटरमीडिएट पास्ड है, तो उनके लिए 4.76 लाख का पैकेज शुरुआत के लिए अच्छा है। और फिर 4 साल की सर्विस के दौरान आपका ये पैकेज बढ़ते बढ़ते आपकी 4 साल की सर्विस तक पहुंच जाएगा 6.92 लाख्स, यानी कि ऑलमोस्ट 7 लाख्स। इसका मतलब 4 साल में आपकी 2,16,000 रुपये की इंक्रीमेंट होगी, ग्रोथ होगी। और अगर आप इसको परसेंटेज वाइज लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस में जो इंक्रीमेंट होती है लोगों की वो 6 to 10% होती है। उस लिहाज से अगर आप इसको एवरेज 10% भी मान कर चलें तो ये ग्रोथ और ये जो इंक्रीमेंट है आपकी सैलरीज़ में, ये बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा अलाउंसेस होंगे और नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस भी आपको दिया जाएगा। नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस यानी इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपके एम्प्लॉयर यानी इंडियन आर्मी आपका प्रीमियम भरेगा, आपका पैसा भरेगा और आपको ये इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। कम्प्लीटली आपका एम्प्लॉयर इसकी पेमेंट करेगा। और एक शर्त है, वो है कि ओनली अनमैरिड मैन, जिनकी शादी नहीं हुई हो, ये लड़के ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मैंडेटरी है।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करना है तो आपको मैंने जो वेबसाइट बताया है joinindianarmy.nic.in, इस पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना है। और अगला वीडियो मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ही बनाकर देने वाला हूँ। उस पर मैं आपको बताऊँगा कैसे ऑनलाइन आपको जाकर रजिस्टर करना है। और तीसरी बात, जब आप रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करने वेन्यू पर जाएंगे तब आपके पास वैलिड एडमिट कार्ड होना चाहिए। और ये एडमिट कार्ड आपको रिक्रूटमेंट रैली के एक हफ्ते पहले मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होगा और फिर उसके बाद अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उस पर चिपकाना है और सेल्फ अटेस्ट करना है। ये आपको ख़ुद को करना होगा और ये रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करने से एक हफ़्ता पहले करना है। उससे पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। और एक बात याद रखिए कि सारे कैंडिडेट्स को अपने आधार कार्ड की और अपने पैन कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी लेकर और आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है ऑनलाइन, इसका भी एक प्रिंट लेकर आपको रिक्रूटमेंट रैली वेन्यू पर पहुंचना है। तो एक बार आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, उसकी एक कॉपी भी प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखिए, उसका एक्नॉलेजमेंट अपने पास रखिए। इसके अलावा एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ भी आपके पास होना चाहिए। और चौथा, एडमिट कार्ड, ये जिस पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाई है और सेल्फ अटेस्ट किया है, ये होना चाहिए। ये चारों डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रिक्रूटमेंट रैली में पहुंचना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके कॉम्पनसेशंस बेनिफिट्स क्या हैं, और फिर जब आप रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए वेन्यू जाएंगे तो आपको क्या तैयारी करके वहां पहुंचना है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए तैयारियां करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट और जय हिंद।